नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। भाजपा ने प्रशासन को 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। गिरफ्तारी नहीं होने पर हजारीबाग बंद की चेतावनी। निरसा में दिखा भव्य जुलूस का नजारा। एसडीपीओ ने संभाल रखी थी कमान। रांची चोरी कांड का खुलासा, 4 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड निकला नाबालिग। हजारीबाग की घटना पर एसआईटी का गठन, सांसद की मांग पर डीसी ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। धनबाद में डिज्नीलैंड मेले की शुरुआत, पार्किंग की रहेगी व्यवस्था, जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में 12 वर्षीय नाबालिग का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। घटना की निंदा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और सांसद मनीष जायसवाल समेत कई नेता गांव पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हजारीबाग बंद किया जाएगा और राज्य भर में धरना प्रदर्शन व चक्का जाम किया जाएगा। इस क्षेत्र की जनता चाहती है, उसके माँ पिताजी चाहते हैं और मृतक परिवार जो उनके माँ और पिताजी उनके परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम प्रशासन काम करे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे और उचित मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि प्रवासी मजदूर हैं सर। जनता पार्टी को जो मदद करना चाहिए कि हम राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बोल नहीं सकता हूँ, उनको जो भी काम क्रिया में चाहे किसी प्रकार कोई खर्च होगा, हमारे माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरा सहयोग करके उसके खर्च को वहन करने का काम करेंगे। परिवार का एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो सरकार से पीड़ित परिवार को देने का काम करें। मुआवजा कोई मतलब नहीं रखता है, हमको मुआवजा वही चाहिए उस जो अपराधी है, जो मुजरिम है, उसको फांसी की फंदे पे लटकना देखना चाहते हैं। उसको फांसी की सजा मिले, उससे कुछ कम मंजूर नहीं है। सर आप देखिए, ये नृशंस घटना है। इसको जितना आप डिटेल में जानिएगा उतना ही आपके अंदर का क्रोध जो है वो बाहर आएगा और लगेगा कि भाई मानव समाज में कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या। दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, एक बड़ी बच्ची के साथ हुआ था और उस कांड के चलते पूरा देश और पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उससे भी ज़्यादा यह नृशंस हत्या का कांड है, क्योंकि वो दिल्ली था, राजधानी था, वहाँ लोगों का समय था देखना, राजधानी में अटेंशन ज़्यादा मिला, मीडिया अटेंशन ज़्यादा मिला, इसलिए चीज़ें इतनी हाईलाइट हुई। लेकिन यहाँ एक विष्णुगढ़ एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है हजारीबाग जिला का, आज 4 दिन से उसकी बच्ची की बॉडी पड़ी हुई है और सरकार के तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। पुलिस रामनवमी के अवसर पर धनबाद के निरसा क्षेत्र में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राम भक्त पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ करतब दिखाते नजर आए। वहीं जय श्री राम के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। जुलूस का नेतृत्व एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने किया और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मेडिकल टीम, शरबत और पानी की भी व्यवस्था की गई थी। यह जुलूस क्षेत्र के कई इलाकों से होते हुए सरसा पहाड़ी तक पहुंचा, जबकि चिरकुंडा में जुलूस जीटी रोड से थाना तक गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। भगवान श्री राम की जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामनवमी की ये पर्व पूरे देश भर में मनाई जाती है और सारे जगह अखाड़ा एवं पूजन होती है। आज
बजरंगबली के मंदिर के यहाँ जो शुरुआत होती है, अखाड़ा की शुरुआत होती है, वो पूरे नगर की भ्रमण करती है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ भगवान श्री राम सबकी मनोकामना, सबकी जो इच्छा है वो पूर्ण। लालपुर थाना क्षेत्र में सोना चांदी चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर के मालिक के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को धर दबोचा। सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड एक नाबालिग निकला। बताया जा रहा है कि नाबालिग का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। महोदय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा एक टीम गठित किया गया, जिसका नेतृत्व वरीय पुलिस उपाधीक्षक महोदय कर रहे थे और टीम में हम सभी थाना के पदाधिकारी लोग शामिल थे। और इसमें जो है सो हम लोग बहुत कम समय में सभी जितने भी चोरी गए सामान थे, स्वर्ण आभूषण और दोनों मोबाइल बरामद कर लिया गया है। और इसमें 2 व्यक्ति जिनके पास से जेवर और मोबाइल था वो बरामद कर लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। एक और व्यक्ति है जो मोबाइल खरीदा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो 12 साल के बच्चे का है। इसका आपराधिक इतिहास भी पहले है, चुटिया से गया है ये, क्योंकि विधि विरुद्ध बालक है वो, इसलिए उसका नाम हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे आपको। लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। वो घर से 5 मिनट के दौरान ही वो चोरी किया है। 5 मिनट गया है अंदर में, जैसे ही उसकी एक लेडी आती है, पूछती है कि क्या बात है, तो कहता है कि भूख लगा हुआ है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा गांव में नाबालिग के निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को दहला दिया है। 3 दिन के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। बच्ची के बदन में चोट के निशान स्पष्ट करता है कि दरिंदगी से हत्या की गई है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने घटना पर दुख जाहिर किया और सरकार से मांग किया है कि गुनहगार को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की संज्ञा दी है। वहीं हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे। हजारीबाग एसपी के स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। विचित्र घटना है कि मंगला के जुलूस के बीच से ये बच्ची गायब होती है और सुबह उसका जो है डेड बॉडी वहीं से 100 मीटर के दूर, उसी गांव में 100 मीटर दूर उसका पाया जाता है, छत विचत हालत में। जहां पर घटना स्थल है वहां पर भी हम लोग गए थे। एक अबैंडन्ड मकान है, उस मकान का इस्तेमाल इस क्राइम को करने के लिए किया गया और वहीं पे बांस का झुरमुट है, उसके बीच में ला करके जो है शव को फेंका गया या वहां पर हत्या किए गए, तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये गांव के बीच में घटी एक घटना है और बड़ा दर्दनाक घटना है। सरकार को अविलंब इसमें जो है संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो मामला है वैसा ये मामला है और इसमें जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो विक्टिम्स है, जो अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा हो, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, हम लोग सब लोग मिलकर के घटनास्थल पर गए थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि अगर इतवार तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इसका उद्भेदन नहीं करती है, तो सोमवार को पूर्ण हजारीबाग बंद रहेगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में महिलाओं के द्वारा जो है प्रत्येक जिला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके धनबाद में जिला परिषद परिसर में डिज्नीलैंड मेला का भव्य आगाज होने जा रहा है। मेले का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, विधायक राज सिन्हा और पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। डिज्नीलैंड में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए आकर्षक झूले, मनोरंजन के साधक
और विभिन्न प्रकार के स्टॉल की खास पहचान होंगे। इस अवसर पर मौजूद जीप उपाध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि इस तरह के मेलों से लोगों को मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय व्यवस्थाओं का भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मेला क्षेत्र के लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। मेले में सुरक्षा और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आगंतुकों की सुविधा के लिए साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित और आनंददायक माहौल में मेले का लुत्फ उठा सके। हर साल आप जानते हैं कि कुछ न कुछ मेला यहाँ लगता है। इस बार डिज्नीलैंड लंदन सिटी लगाया है। लंदन का एक छवि यहाँ दिखलाने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसा समय है कि आप जानते हैं कि 10th का 12th का या छोटे बच्चों का सभी का एग्जाम खत्म हुआ है, तो बच्चे कुछ न कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं। तो इस बार दशहरा में भी अब बच्चे एग्जाम या फिर भीड़ की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो ये अच्छा समय है उनके लिए, मौका है कि वो थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें और इस मेले में आए, मेला का आनंद लें। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, बच्चों के साथ जो माता पिता आएंगे उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो बच्चे यहाँ आएंगे, आनंद उठाएंगे, कुछ चीज़ें नई देखने को उनको मिलेगी, कुछ पुरानी चीज़ें की भी यहाँ पे संस्कृति है जो उनको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप मेला एक परंपरा है लोगों से मिलने का, अपनी संस्कृति को जानने का, आपस में घूमने का। तो बच्चे यहाँ आएंगे, मुझे लगता है पूरा मजा लेंगे, झूलों का आनंद लेंगे। चाहे वो हर एज के बच्चों के लिए अलग अलग तरह का झूला लगा है, उनके माता पिता के लिए भी कुछ मम्मी आएंगी तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाने पीने के भी यहाँ पे स्टॉल लगेंगे। तो मुझे लगता है कुल मिला के पूरे फैमिली के लिए एक अच्छा एंजॉयमेंट का, थोड़ा रिफ्रेश होने का मौका है। देवघर में श्री राम उत्सव के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में रूपसागर क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की आकर्षण झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने का भी संदेश देता नजर आया। जन्मदिन है, यानी कि जन्मोत्सव है, और पूरे भारत में राम प्रभु जी आदर्श हैं, एक विचार हैं। और जब तक प्रभु राम की सोच के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारा भारत जो वैश्विक पटल पर सनातन धर्म का अगुवाई करता है, और कभी हम विश्व गुरु बने बने थे, आज विश्व गुरु बनने के दहलीज पर खड़े हैं। और हम कह सकते हैं कि आज का भारत धर्म आधारित भारत हो चुका है, और जहां प्रभु राम अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, भगवान राम हैं, उनका 14 वर्ष का त्याग। पहले तो सारे देवघर वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रामलला का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, तो इतना ही इच्छा है कि सबके जीवन में जो राम जी का धैर्य था। रामनवमी के अवसर पर धनबाद पूरी तरह राममय हो उठा और इस भव्य आयोजन में विधायक राज सिन्हा ने शहर के कई अखाड़ा समितियों में पहुंचकर उत्सव की ऊर्जा को नई ऊंचाई दी। सरायढेला बाईपास से लेकर बाबूडी जिला स्कूल मैदान, कबाड़ी पट्टी अखाड़ा दल, पुलिस लाइन, मैरापाड़ा अखाड़ा दल, हीरापुर हरि मंदिर और धनबाद स्टेशन तक हर स्थान पर विधायक की उपस्थिति नजर आई। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रामनवमी केवल पर्व नहीं, यह आस्था, शक्ति और एकता का प्रदर्शन है। जो समाज अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सजग रहता है, वही मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। धनबाद की सड़कों पर गूंजते जय श्री राम के उद्घोष के बीच यह रामनवमी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रही। धनबाद के स्टेशन परिसर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित रामनवमी कार्यक्रम में विभिन्न अखाड़ा दलों के लोगों ने हैरत अंगेज प्रस्तुति दी। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर जगह जय श्री राम के नारे गूंजमान रहे।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा समिति के सदस्य को सम्मानित किया गया। वहीं मंच पर आसिद धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे, अमरेश सिंह और कुंभनाथ सिंह को समिति की तरफ से मोमेंटो, सॉल और तलवार भेंट की गई। लोगों ने प्रभु श्री राम का गुणगान किया और बुराई का सर्वनाश की बातें कही। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।